आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। हिंदुस्तान में छपाई की तारीख भले ही 16वीं सदी में गोवा से शुरू हुई हो, लेकिन जनता तक, आम लोगों तक अखबारात, किताबें और इल्म को पहुंचाने का ख्वाब 19वीं सदी में आकर ही पूरा हो सका। इस सफर में कई नाम सामने आते हैं, मगर जिस शख्सियत ने छपाई को मशीनों से निकालकर समाजी बदलाव का औजार बनाया, वो वाहिद शख्सियत है मुंशी नवल किशोर की। मुंशी जी न किसी तख्त के दावेदार थे, न किसी सियासी मुहिम के झंडा बरदार, मगर उनके छापे हुए हुरूफ ने आने वाले दौर की फिक्र और सोच को गहराई बख्शी। मुंशी नवल किशोर की पैदाइश 1836 1836 में अलीगढ़ के करीब सासानी गांव में हुई। उनका खानदान सदियों से सरकारी खदमात से जुड़ा रहा था और संस्कृत, फारसी और अदबी रिवायतें उनके घर की फिजा में घुली हुई थी, रची बसी थी। और यही वजह थी कि नवल किशोर ने बचपन से ही अलग अलग जबानों और उलूम की रवायतों के साथ साथ जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया। आगरा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने फारसी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखी। हालांकि किसी वजह से वो डिग्री पूरी न कर सके, मगर शायद किस्मत उन्हें किसी और इम्तिहान के लिए तैयार कर रही थी। फिर 1854 में वो लाहौर पहुंचे और वहां के मशहूर कोहिनूर प्रेस में काम करना उन्होंने शुरू किया। और यही वो जगह थी जहां उन्होंने छपाई और अखबार निकालने के तमाम गुर सीखे। कोहिनूर अखबार उस दौर की अहम उर्दू की आवाज़ था और यहीं से नवल किशोर को यह एहसास हुआ कि छपी हुई बात किस तरह दूर दूर तक असर करती है। और यह तजुर्बा उनके लिए ज़िंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुआ उनकी। फिर 1857 के गदर के बाद जब उत्तर भारत की दुनिया उजड़ सी गई थी, तब नवल किशोर ने हालात को समझते हुए अपने लिए एक जगह बनाई। अंग्रेज हुकूमत के साथ उनका रिश्ता अक्सर गलत तरीके से देखा गया, लेकिन हकीकत यह है कि उस दौर में छपाई जैसे पेशे को जिंदा रखने के लिए सियासी समझदारी, सियासी बुर्दबारी बेहद ज़रूरी थी। 1858 में वो लखनऊ पहुंचे, एक ऐसा शहर जो सियासी तौर पर बिल्कुल टूट चुका था, बिखर चुका था, मगर अदब, तहजीब और ज़बान की रूह अब भी जिंदा थी। फिर नवंबर 1858 में नवल किशोर प्रेस की बुनियाद पड़ी और जल्द ही अवध अखबार ने लखनऊ की फिजा में एक नई जान फूंक दी। ये उत्तर भारत का पहला बड़ा उर्दू का अखबार था जिसने न सिर्फ खबर दी बल्कि राय भी बनाई। आगे चलकर यही अखबार रोजाना निकलने लगा और कहा जाता है कि 1875 में इसी अखबार में बड़े हरफों में यह जुमला छपा, आज़ादी हमारा पैदाइशी हक है, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जुमला पहली बार 1875 में इसी अखबार, इसी अवध अखबार में छपा जो मुंशी नवल किशोर निकालते थे, जो उस दौर के लिए साहसी ऐलान था, एक बहुत ही एक सियासी तौर पर एक बहुत बहादुरी भरा फैसला था। नवल किशोर प्रेस की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो जबानों के बीच दीवार नहीं बल्कि पुल बनता था। उर्दू, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अरबी सब एक ही छापे खाने से निकलती थी। रामचरितमानस भी, सूरसागर, प्रेम सागर जैसी किताबें भी यहीं से छपी और कुरान मजीद का आम लोगों में पहुंचने वाला एडिशन भी यहीं से निकला। 1 रुपए और ₹1.25 में कुरान छापना उस दौर में एक इंतहाई पसंद किया जाने वाला कदम था, जिसने इल्म को खानकाहों और मदरसों से निकालकर घरों तक, आम घरों तक पहुंचा दिया। मुंशी नवल किशोर का रिश्ता उस दौर की बड़ी शख्सियात के साथ रहा। जब ईरान के बादशाह खुद उनसे मिलने हिंदुस्तान आए और उन्हें हिंदू मौलवी और मुस्लिम पंडित कहा गया, और ये
अल्फाज या अलकाब उनकी पहचान का सबसे खूबसूरत नमूना और खुलासा है। फिर सर सैयद अहमद खान से उनकी फिक्री हम आहंगी थी और एक दोस्ती थी। मिर्ज़ा गालिब भी उनके दोस्त थे। मुंशी नवल किशोर और मिर्ज़ा गालिब के दौरान ये रिश्ता दो इल्म परस्त रूहों की मुलाकात का था। नवल किशोर ने गालिब की शायरी को उस वक्त अपनाया जब उसकी गहराई को समझने वाले बहुत कम थे। दीवाने गालिब का नवल किशोर प्रेस से छपना इस बात का ऐलान था कि इल्म और अदब को पहचानने के लिए नज़र और नीयत दोनों की ज़रूरत है। और शायद इसीलिए गालिब की आवाज़ कागज़ से उठकर सदियों तक गूंजती रही और नवल किशोर का छापाखाना महज ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उर्दू अदब की तामीरगाह बन गया। आज ये बात सोचने में थोड़ी अजीब से लगे, मगर वाकई अगर नवल किशोर प्रेस ने मिर्ज़ा गालिब का वो दीवान न छापा होता तो क्या तब भी आज के दौर में गालिब उतने ही मकबूल, उतने ही पॉपुलर होते? बहरहाल ये एक सवाल है। अगर हकायक की रोशनी में देखा जाए तो मुंशी नवल किशोर छपी हुई हर सतर को वक्त की कसौटी पर परखते थे और अदब को कारोबार नहीं बल्कि एक अमानत समझते थे। नवल किशोर प्रेस का नाम कुरान मजीद की छपाई की तारीख में खास अहमियत रखता है। 19वीं सदी के हिंदुस्तान में जब मुकद्दस किताबों को छापने का ख्याल भी बहुत से लोगों को गवारा नहीं था, नवल किशोर प्रेस ने इस नाजुक और पाक अमल की जिम्मेदारी उठाई। यह बात कई तारीखदानों और अदबी तस्करों में दर्ज है कि उनका प्रेस उन शुरुआती हिंदुस्तानी छापाखानों में शामिल था जिसने कुरान मजीद को न सिर्फ बेहद एहतराम के साथ छापा बल्कि उसे एक ऐसी कीमत पर लोगों के लिए मुहैया कराया कि आम मुसलमान भी अपने घर में कलाम पाक रख सकें। यह कदम महज तकनीकी या कारोबारी नहीं था बल्कि इल्म की बराबरी और मजहबी एहतराम का एक बड़ा ऐलान भी था। चाहे इसे पहला कहा जाए या शुरुआती में से एक, मगर इतना तय है कि नवल किशोर प्रेस ने कुरान की छपाई खानकाहों और ख़ास तबकों से निकालकर आम जिंदगी का, लोगों की आम जिंदगियों का हिस्सा बना दिया। और यही अमल उनकी रूहानी दूरंदेशी और इंसानी हमदर्दी की सबसे रोशन मिसाल। मुंशी नवल किशोर की जिंदगी से जुड़ी एक और रूह छूने लेने वाली, एक दिल में असर करने वाली एक रवायत ये भी है, एक बात ये भी कही जाती है कि वो अपने छापे खाने में दाखिल होने से पहले मुंशी नवल किशोर खुद वजू किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह कुरान मजीद के मुक़द्दस हुरूफ कागज़ पर उतरते हों वहाँ कदम रखना उनके नज़दीक किसी कारोबार में दाखिल होना नहीं बल्कि इबादत की सरहदों में कदम रखना था। वज़ू उनके लिए महज एक मजहबी अमल नहीं बल्कि नीयत की पाकीज़गी और जिम्मेदारी का इजहार था। एक खामोश कसम के स्याही से लिखा जाने वाला हर हर्फ अमानत है। इस अजीम रवायत का कोई दस्तावेजी सबूत दरकार नहीं है क्योंकि नवल किशोर के पूरे किरदार, उनके अदब परस मिजाज और मुक़द्दस किताबों की छपाई के लिए बरती गई उनकी एहतियात को देखते हुए ये बात उनकी शख्सियत से पूरी तरह हम आहंग महसूस होती है। और शायद इसी रूहानी एहसास ने उनके छापे खाने को महज मशीनों की जगह नहीं रहने दिया बल्कि उसे इल्म और एहतराम की एक ऐसी खानकाह बना दिया जहां स्याही भी वजू में डूबी हुई मालूम होती। 1870 के बाद नवल किशोर प्रेस ने इल्म और अदब के साथ साथ साइंस, तिब, तारीख, तर्जुमों की दुनिया में कदम रखा। अंग्रेजी किताबों के तर्जुमे, कानूनी दस्तावेज, स्कूली कोर्स की किताबें, सब कुछ इस प्रेस से छपता था। और एक वक्त ऐसा आया जब मुंशी नवल किशोर प्रेस का कैटलॉग 3000 से ज्यादा किताबों पर मुश्तमिल था और उनकी छपी किताबें दमिश्क से लेकर कलकत्ते तक पढ़ी जाती थी। फिर कागज की कमी महसूस हुई और उन्होंने लखनऊ में ही अपर इंडिया कूपर पेपर मिल कायम की जिसे आज नवल किशोर पेपर मिल के नाम से याद करते हैं। पेपर मिल कॉलोनी, अमीरुद्दौला लाइब्रेरी और नवल किशोर रोड, ये सब मुंशी जी की मौजूदगी का आज भी हमारी जिंदगी में उनकी मौजूदगी का एहसास कराते हैं।
19 फरवरी 1895 को महज 59 ईयर्स, महज 59 की उम्र में मुंशी जी का इंतकाल हो गया। मगर वो जो छाप छोड़ गए वो सदियों तक हिंदुस्तान की सोच और जबान को आकार देती रहेगी। मुंशी नवल किशोर के इंतकाल के बाद नवल किशोर प्रेस वैसा न रह सका जैसा उनके जीते जी था। खानदान और वारिसों ने इस विरासत को संभालने की कोशिश जरूर की, मगर वो दूरअंदेशी, वो मेहनत, वो रूहानी लगाव जो मुंशी जी की शख्सियत से जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे कम होता चला गया। 20वीं सदी की शुरुआत तक छपाई की दुनिया बदल चुकी थी। नई तकनीकें, नए कारोबारी ढांचे, नए सियासी समाजी ज़रूरतें सामने थीं। ऐसे में वो तारीखी प्रेस जिसने कभी इल्म को आम आदमी की पहुंच में लाकर खड़ा कर दिया था, वो खामोशी से अपने दरवाजे बंद करता चला गया। नवल किशोर प्रेस का बंद होना किसी इमारत का बंद होना नहीं, बल्कि उस दौर का खात्मा था जिसमें स्याही के साथ नीयत भी छपती थी। आज मुंशी नवल किशोर का प्रेस मौजूद नहीं है, मगर उनकी छपी हुई किताबें, अखबार और यादें अब भी हिंदुस्तान की फिक्र और जबान में जिंदा हैं। और शायद ये किसी भी बड़े काम की सबसे सच्ची तसल्ली है। आज जब हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो उसे समझने के लिए नवल किशोर और उनके प्रेस को पढ़ना जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि एक दूसरे के बिना पढ़े, बिना जाने कोई समाज मजबूत नहीं बन सकता। वक्त की तेज रफ्तार में हम अक्सर ऐसे लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारी याददाश्त को जिंदा रखने के लिए हजारों किताबें छाप दी। मुंशी नवल किशोर यकीनन उन्हीं नामों में से एक हैं। मुंशी जी, आप हमारा फख्र हैं, हमारी विरासत हैं। हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। तो ये था ईमान न्यूज़ पे हमारा आज का वीडियो। ईमान न्यूज़ के साथ अपनी मोहब्बतों का सिलसिला बदस्तूर जारी रखिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बातें, अपने ख्यालात, अपने अपने कमेंट्स हम तक कमेंट्स के ज़रिए पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।